अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल की प्राइसेस इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं। 248 रुपीज़ पर पेट्रोल मिल रहा है और 277 रुपीज़ पर डीज़ल मिल रहा है। ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे हाई प्राइसेस हैं। और मिफ्ता इस्माइल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस महंगाई का सारा मलबा पीटीआई की हुकूमत पर डाल दिया, साबिका हुकूमत पर डाल दिया। उनका कहना था कि पीटीआई की हुकूमत ने आईएमएफ के साथ ऐसे मुआहदे किए हैं जिसके मुताबिक हमें पेट्रोल की प्राइसेस को बढ़ाना पड़ेगा, मुल्क में महंगाई करनी पड़ेगी ताकि हमें बेल आउट पैकेज अवेल हो सके। जबकि वज़ीर-ए-आज़म साहब ये ऑलरेडी कह चुके हैं कि पेट्रोल प्राइसेस का आईएमएफ के साथ डील से कुछ भी लेना देना नहीं है। सियासतदानों ने कभी भी अपनी गलतियों को तस्लीम नहीं किया, बल्कि हमेशा मलबा पुरानी हुकूमतों पर या दूसरे सियासतदानों पर डाला है। यही काम इस वक्त मौजूदा हुकूमत कर रही है और जब पीटीआई की हुकूमत थी तो वो भी यही काम कर रही थी। वो भी हमेशा अपनी सारी गलतियों का मलबा नून लीग की हुकूमत पर डालती रही कि आज हम जो भी इक़दाम कर रहे हैं वो नून लीग की गई गलतियों को सुधारने के इवज़ कर रहे हैं। यही वजह है कि हमें मुल्क में महंगाई करनी पड़ रही है। लेकिन हकीकत यही है कि मुल्क हमेशा इन्हीं सियासतदानों की वजह से मुश्किल दौर से गुजरता रहा है। जब भी कोई नई हुकूमत आती है तो वो यही कहती है कि मुल्क इस वक्त मुश्किल टाइम से गुजर रहा है, इसलिए अवाम हैज़ टू सफ़र, अवाम हैज़ टू सेक्रीफाइस, अवाम हैज़ टू बियर ऑल द टैक्सेस। नए नए टैक्सेस लगाए जाते हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली सुपर टैक्स लगाया गया है। अब अगर महंगाई की शरह को देखा जाए तो मुल्क में इस वक्त 30% महंगाई हो चुकी है। मतलब ये है कि जो शख्स 60,000 रुपये कमा रहा है उसकी तनख्वाह इस वक्त 30,000 रुपये हो चुकी है, लेकिन उसके एक्सपेंसेस, उसकी स्पेंडिंग जो है वो 60,000 से भी ज़्यादा है, क्योंकि मुल्क में महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। बज़ाहिर तो पेट्रोल की प्राइसेस में 100 रुपये इजाफा किया गया है, लेकिन ओवरऑल अगर प्राइसेस को देखा जाए तो बाकी जो चीज़ें हम डेली बेसिस पर इस्तेमाल करते हैं उनकी प्राइसेस में 500% इजाफा हो चुका है। उनकी प्राइसेस में 300, 400 या 500 रुपये तक इजाफा हो चुका है। हमारे मुल्क की तकरीबन आधी से ज़्यादा आबादी मिडिल क्लास है और 70% लोग देहातों में, गाँव में रहते हैं। इनमें 45 to 50% लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं। अब बताएं कि एक 60,000 कमाने वाला शख्स 30,000 रुपये पे आ गया है और जो शख्स ऑलरेडी 30,000 रुपये कमा रहा है उसका सर्वाइवल कैसे होगा? इस महंगाई में वो कैसे सर्वाइव कर पाएगा? और हमारा मज़दूर तबका भी तो है, हमारी आधी से ज़्यादा आबादी तो गुर्बत की लकीर से नीचे की ज़िंदगी गुजार रही है। तो उस गरीब आवाम पर जो टैक्सों का बोझ डाला जाता है, क्योंकि वो हर जगह टैक्स देती है। अब इसकी तनख्वाह जो 15 से 20,000 या 25,000 है, उसमें वो कंज्यूमर टैक्स के इवज़ हर चीज़ पर वो टैक्स देते हैं, जो कि 500-600% महंगी हो चुकी हैं चीज़ें। जो आज से कुछ अर्सा पहले तक 500 रुपये में चीज़ मिलती थी, अब वो 1,000 से ऊपर हो चुकी है। जो 1500 रुपये में चीज़ मिलती थी वो 3,000 रुपये से ऊपर हो चुकी है। अब इनकी जो तनख्वाहें हैं, जो इनकी अर्निंग है वो तो वही है, 20,000, 25,000 रुपये इनकी अर्निंग है, लेकिन अब उनके जो एक्सपेंसेस हैं वो 20-25 हज़ार से भी ज़्यादा हो चुके हैं। अब बताएं कि वो एक आम शख्स कैसे सर्वाइव करेगा। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक रिक्शा ड्राइवर ने अपने रिक्शे को आग लगा दी है। इसकी वजह सिर्फ ये थी कि उसका चालान काटा गया, लेकिन उसके पास चालान पे करने के लिए पैसे नहीं थे, तो इश्तियाल में आकर, गुस्से में आकर उसने अपने रिक्शे को ही आग लगा दी। अब इन भाई साहब के पास तो रिक्शा था जो उन्होंने आग लगा दी और अपना सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म कर दिया। लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसी आबादी है जिनके पास ये रिक्शा भी नहीं। वो डेली की मजदूरियाँ करके डेली वेजेस पर काम करते हैं, जिनकी डेली वेज की अमाउंट 1200 से 1500 रुपये बनती है। और अक्सर औकात इन पर ऐसे भी दिन आ जाते हैं जब इनकी दिहाड़ी नहीं लगती, इनको कोई काम नहीं मिलता। अब 1200 रुपये कमाने वाला शख्स डेली बेसिस पर कितनी स्पेंडिंग करेगा, कैसे खर्चा करेगा? जब भी महंगाई की जाती है तो हुकूमत की तरफ से कुछ ऐसी स्कीम्स का ऐलान भी किया जाता है जिससे गरीब को रिलीफ दिया जा सके, लेकिन अगर पिछले कुछ अरसे से देखा जाए तो वो स्कीम्स भी स्टंट ही कहलाएंगी। क्योंकि पिछले दिनों हुकूमत ने 2,000 रुपये हर शहरी को, हर पाकिस्तानी को देने का ऐलान किया था, जिसकी तनख्वाह 40,000 रुपये से कम है, लेकिन अभी तक किसी को भी वो 2,000 रुपये नहीं मिले, क्योंकि ये स्कीम फेक स्कीम थी। इसका सिर्फ ऐलान हुआ है, अभी तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। अब हमेशा की तरह हमारे अवाम को ही एक दूसरे की मदद करनी होगी, तो वो किस तरह से की जा सकती है? इसके 2 सोल्यूशंस हैं। पहला सोल्यूशन ये है कि हम एक दूसरे की मदद करके वक्ती तौर पर सर्वाइव कर सकते हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि जो हमारा थोड़ा सा स्टेबल तबका है उसको अपने इर्द गिर्द जितना भी गरीब तबका है उसका ख्याल करना चाहिए। क्योंकि ये ईद का महीना है तो मैं अपने तमाम साहब हैसियत आवाम से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस बार आप बड़ी कुर्बानी ना लें, बल्कि कोई छोटी कुर्बानी ले लें और बड़ी कुर्बानी के जो पैसे आपने रखे हुए वो किसी गरीब पर स्पेंड कर दें। इसी तरह कोशिश करें कि कुर्बानी का ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त आप गरीब घरानों में भेजें।
बजाय इसके कि आप अपनी कुर्बानी का ज़्यादातर गोश्त अपने ख़ानदानों में भेजें क्योंकि वो नाराज़ ना हो जाएं। लेकिन ख़ानदान तो मान जाएंगे। लेकिन अभी जो महंगाई है, इस टाइम को हमने किस तरह से सरवाइव करना है, एक दूसरे की मदद करके ही सरवाइव करना है। तो कोशिश करें कि गरीब की ज़्यादा से ज़्यादा मदद। इसके अलावा अपनी एक्स्ट्रा स्पेंडिंग्स को रिड्यूस कर लें, कम कर लें। इस तरह के हालात तो पाकिस्तान में हमेशा बनते आ रहे हैं और पाकिस्तानी अवाम एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा पेश रहे हैं। लेकिन इस तरह के हालात को हम हमेशा ही तो फेस नहीं कर सकते। दुनिया इस वक्त बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी है और पाकिस्तान में अभी तक हमारे बेसिक जो नीड्स हैं वो भी पूरी नहीं होती। हर साल की यही स्टोरी है। हर आने वाली हुकूमत महंगाई कर देती है और अवाम को हमेशा इसी तरह से सर्वाइव करना पड़ता है। इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन यही है कि जो भी स्किल्स आपको आती हैं उन स्किल्स को आप फ्री गरीबों को सिखाना शुरू कर दें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने तमाम बिजनेसेस को ई-कॉमर्स पर ले आएँ, क्योंकि 2019 में जब कोविड आया था तो जितने भी लोकल बेस्ड बिजनेसेस थे, जो कि ट्रेडिशनल बिजनेसेस थे, ऑफलाइन बिजनेसेस थे, वो तमाम बिजनेसेस बंद हो चुके थे लॉकडाउन की वजह से। और सबसे ज़्यादा जिन बिजनेसेस ने ग्रो किया था वो ऑनलाइन बिजनेसेस थे। फेसबुक ने ग्रो किया, इंस्टाग्राम ने ग्रो किया, ट्विटर ने ग्रो किया, यूट्यूब ने ग्रो किया। मतलब ये कि जितने भी ऑनलाइन बिजनेसेस थे सब ने ग्रो किया और ये ग्रोथ 500 to 600% थी। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने तमाम बिजनेसेस को ई-कॉमर्स पर शिफ्ट कर लें। अपने तमाम बिजनेसेस को हम ई-कॉमर्स के ज़रिए करें। अब जिन लोगों को ई-कॉमर्स नहीं आती, ई-कॉमर्स सीखने के लिए मैं 3 चैनल्स के नाम बताऊंगा जो कि बहुत ही अच्छे चैनल्स हैं और इन पर आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। रेहान अल्लाहवाला, आज़ाद चाय वाला और हिशाम सरवर। इन तीनों चैनल्स के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इन तीनों चैनल्स को विज़िट कर सकते हैं। इस वक्त दुनिया टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट हो चुकी है क्योंकि टेक्नोलॉजी इज़ फ्यूचर। लेकिन हम अभी तक वही स्टोन एज में रह रहे हैं। अभी तक हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं है। हमारे बिजनेसेस टेक्नोलॉजी के ज़रिए नहीं चलते। हमारे बिजनेसेस ट्रेडिशनल हैं, लोकल हैं, ऑफलाइन हैं। यही वजह है कि इस महंगाई के टाइम पर हम मुश्किल से सर्वाइव कर पा रहे हैं। पाकिस्तान में अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि कोई भी ट्रेडिशनली एक काम करके इतना ज़्यादा अर्न नहीं कर सकता कि वो कुछ सेविंग्स कर सके। इसके लिए ज़रूरी है कि वो 2 या 3 काम करे। ये हर शख्स के लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर पैसिव इनकम हो तो सेविंग्स भी अच्छी हो सकती हैं। इसके लिए ज़रूरी यही है कि आप कोई ऑनलाइन स्किल सीख लें और उस स्किल के ज़रिए ऑनलाइन काम करना स्टार्ट कर दें। अल्टीमेट सोल्यूशन यही है कि कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि हमारा नौजवान तबका आगे आ सके, अपनी स्किल्स के ज़रिए वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सके। 47 से लेकर 2022 तक हमारा मुल्क आज तक सर्वाइवल मोड पर ही लगा हुआ है। इसकी वजह हमारी हुकूमतों की गलत पॉलिसीज़ हैं। हमारे मुल्क में कभी भी कोई भी लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बनाई गई। हर हुकूमत सिर्फ 5 साल की शॉर्ट पॉलिसी बनाती है और नई आने वाली हुकूमत हमेशा उस पॉलिसी को रिवर्स कर देती है या ख़त्म कर देती है। यही वजह है कि हम हमेशा सर्वाइवल मोड पर ही रहते हैं। हर आने वाली नई हुकूमत महंगाई कर देती है और आवाम को हमेशा सफ़र करना पड़ता है। आवाम को हमेशा इस तकलीफ़ से गुजरना पड़ता है। तो अल्टीमेट सोल्यूशन तो यही है कि इस सिस्टम को चेंज किया जाए ताकि नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले और हमारा मुल्क तरक्की कर सके। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम जितना जल्दी इस मुल्क में पॉसिबल बनाएंगे उतना जल्दी ये मुल्क ग्रो करेगा। हमारे आईटी सेक्टर को सबसे ज़्यादा ग्रो करने की ज़रूरत है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारे आईटी सेक्टर पर इतना ज़्यादा स्पेंड नहीं किया जाता हुकूमती सतह पर। जबकि हमारा आईटी सेक्टर कोविड के टाइम पर 600% ग्रोथ शो कर चुका है। पिछली हुकूमत के टाइम पर हमारे आईटी सेक्टर ने एशिया में सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखाई थी। लेकिन आज जब नाकाम तजुर्बे के ज़रिए रजीम चेंज का ऑपरेशन किया जा चुका है, इस वक्त मुल्क फिर से सर्वाइवल मोड पर लग चुका है। हमारे अवाम फिर से सफ़र कर रहे हैं। इसलिए ज़रूरी यही है कि इस सिस्टम को बदला जाए ताकि नौजवानों को आगे आने का मौका मिले और हमारे नौजवान ही हमारा मुस्तकबिल हैं। टेक्नोलॉजी ही इस मुल्क का मुस्तकबिल है।